कृष्णप्रियपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन विहरे लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्लषापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री बांके बिहारी लाल उनका यह वांग में शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता श्रीमद् भागवतम को नंद नंदन यशोदा नंदन विजय रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोट से नमन नतमस्तक बंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभानंदनी भासुती जगदीश्वरी वर्षाने वाली श्री किशोरी जी के पावन चरण अरविंदों पर कोट से प्रणति। समस्त भूताधिक सिय राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सदसंकल्प विचार लेकर के हम और आप सब एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण श्रीमद् भागवतम की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है। इस समय हम सब महात्मा पर ही बने हुए हैं और महात्मा पर बड़ा ही पावन प्रसंग चल रहा है। पंडित आत्मदेव जी की कथा में हम सब ने देखा, पूर्व प्रसंग पर सुना कि पंडित आत्मदेव जी जब घर में संतान नहीं हुई तो दुखी होकर के वन को प्राण त्यागने के लिए चले गए। लेकिन वहां पर सन्यासी महात्मा जब मिले और उन्होंने ललाट की रेखा देख करके कहा सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नहीं बचा नहीं बचा, तब वह समझ गए कि यह महात्मा जो 7 जन्म तक देख सकते हैं इस जन्म में तो पुत्र प्राप्ति करा ही सकते हैं। और वह हट करने लगे, बारंबार अपना सर पटकने लगे। तब महात्मा ने फल दिया और वह फल धुंधली ने खाया नहीं। बहन के यहाँ से जो बालक हुआ अपने घर में बुलवा ली, नाम उसका धुंधकारी रखी। जो फल था गाय को खिला दी और वह गाय ने भी 3 माह पश्चात मनुष्य के शरीर के बालक को जन्म दिया। कान बस गौ के समान थे, इसलिए उनका नाम पंडित आत्मदेव जी ने गौकर्ण रखा। धीरे धीरे दोनों बड़े हुए। गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। धुंधकारी बड़ा दुष्ट स्वभाव का हुआ, स्नान नहीं करता, मांस मदिरा का भक्षण करता। और ज्ञानी गोकर्ण जी बड़े साधु पुरुष और वेदों का अध्ययन करने वाले हुए। एक बार जब पंडित आत्मदेव जी समझाने लगे तो धुंधकारी उनको ही मारने के लिए दौड़ा। उस समय वह दुखी होकर रोने लगे। तब गोकर्ण जी आते हैं और पिताजी को समझाते हैं कि हे पिताजी, आप संसार से सुख की कामना रखते हैं ना, यही सबसे बड़ी भूल है। इस संसार में सोचते हैं आप कि संसार में सुख है पुत्र से, घर परिवार से या संसाधनों से, तो संसार में सुख है नहीं, किसी को सुख नहीं है। ना चेन्द्रस्य सुखम किंचिन ना सुखम चक्रवर्तिनः सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनेर एकांत जीविनः। उन्होंने कह दिया अगर कोई सुखी है तो एकांत जीवी महापुरुष, यानी जो संसार से हट चुका है और राम का हो चुका है, घनश्याम का हो चुका है। बस हम एक दूसरे को सुखी समझते रहते हैं। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी।
और इंद्र भी अपने आप को नहीं मानते सुखी, बोलते इंद्र कहे चतुरानन सुखी, चतुरानन कहे सुख शिव को भारी, तुलसी जान विचारी कहे हरि भजन बिना सब जीव दुख। तो केवल और केवल जो प्रभु का भजन करने में सुख है, वह अन्य कहीं संसार से नहीं मिल सकता है। यहाँ पर ज्ञानी गोकर्ण जी पिताजी को समझा रहे हैं कि संतान रूपी अज्ञानता का त्याग कीजिए, और यह संसार दुखों का घर है, इसलिए इसे सुख की अपेक्षा मत करिए। वन में जाकर के भगवान का भजन कीजिए, उसी में सच्चा सुख है। पंडित आत्मदेव जी ने कहा कि हे पुत्र, वन में जाकर के किस प्रकार का भजन साधन करना चाहिए, यह तुम ही बतलाओ, मुझे कुछ पता नहीं है। तो यहाँ पर ज्ञानी गोकर्ण जी ने इतना पावन उपदेश किया है कि यह भागवत पुराण के अंदर जो इस महात्मा का उपदेश गोकर्ण जी का है, इसको गोकर्ण गीता के नाम से विद्वान लोग कहते हैं। उन्होंने कहा कि हे पिताजी, देहे स्ते मांस रुधिरेऽभिमतिं त्यजत्वं, जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च, पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गुनिष्ठं, वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। देहेस्ति मांस रुधिरे, पिताजी यह जो देह है, शरीर है, यह इसमें जो आप मैं बुद्धि कर रखे हैं, तो यह अस्थि मांस रुधिर का एक पिंड है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इस शरीर के प्रति जो ममता है, सबसे पहले तो इस शरीर के प्रति ममता को ही समाप्त करना है, और इस शरीर को अहर्निश क्षण भंगुर समझिए। जैसे पानी का बुलबुला होता है, ऐसे ही हमारा यह शरीर है, कब छूट जाए कोई विश्वास नहीं। और कहते हैं पश्यानिशम जगदिदम क्षणभंगुनिष्ठम, इस संसार को क्षणभंगुर नश्वर समझिए। वैराग्य राग रसिको, अगर रसिक बनना है तो वैराग्य परमात्मा के अनुराग का रसिक बनिए, और संसार से वैराग्य लीजिए। भक्ति में निष्ठ हो जाइए, भक्ति को धारण कीजिए, और धर्मं भजस्व सततम, त्यज लोक धर्मान, सेवस्य साधु पुरुषान, जहि काम तृष्णाम, अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। आहा, धर्मम भजस्व सततम, लौकिक धर्मों का त्याग कीजिए, और जो शाश्वत धर्म है, सनातन धर्म है, उस धर्म का आश्रय लीजिए। धर्मम भजस्व सततम, सत धर्म यानी प्रभु का आश्रय। त्यज लोक धर्मान, लोक का धर्म छोड़िए। सेवस्य साधु पुरुषान, साधु पुरुषों की सेवा कीजिए, और दूसरों के ना तो गुणों को देखिए और ना ही दोषों का। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा, दूसरों के गुण का अगर चिंतन करेंगे तो उससे अनुराग होगा, अगर दोष का चिंतन करेंगे तो उससे घृणा ईर्ष्या होगी, और दोनों ही भक्ति पथ पर बाधक है। और सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम, भगवान की सेवा करते हुए, साधु महात्माओं की सेवा करते हुए भगवान के कथा श्रीमद् भागवत का जीवन में आश्रय लीजिए, जिससे जीवन का कल्याण हो जाएगा। क्योंकि अभय प्रदान करने वाला केवल और केवल भजन है, भगवान का नाम है। बाकी संसार में जितने भी पदार्थ हैं सब अभय देने वाले हैं। जैसा कि भोगे रोग भयम, कुले च्युति भयम, वित्ते नृपालाद भयम, मौन्ये दैन्य भयम, बले रिपु भयम, रूपे जराया भयम, शास्त्रे वाद भयम, गुणे खल भयम, काये कृतांताद भयम, सर्वं वस्तु भयावहम भुवि नृणाम, वैराग्यम एव अभयम। केवल अभय देने वाला वैराग्य है, प्रभु से अनुराग है। बाकी संसार में सब के सब पदार्थ भय देने वाले हैं।
अगर भोग है उसमें रोग का भय है, भोगे रोग भयम। कुलीनता है उसमें पतन होने का भय है, धन है तो राजा का भय है, मौन में दैन्यता का भय है, बल होने पर शत्रु का भय है, शास्त्रज्ञ है तो वाद विवाद का डर है, अच्छा रूप है तो वृद्धावस्था का भय है, शरीर है तो मृत्यु का भय है। तो संसार में सब जगह है भय ही भय व्याप्त है। पिताजी अभय प्रदान करने वाला एक वैराग्य ही है। और इस प्रकार उन्होंने जब पावन उपदेश किया, तब पंडित आत्मदेव जी घर गृहस्थी का जो है बंधन त्याग करके और वन में चले गए। वहां पर जाकर भागवत जी के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए अंत में उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। पिताजी के वन चले जाने पर यह धुंधकारी, वह तो अपना प्रकृति स्वभाव छोड़ा नहीं। वह दुष्ट अपनी माता धुंधली को पीटने लगा, मारने लगा। धुंधली ने कहा, रे दुष्ट क्यों मार रहा है? मैं तू तेरा पालन पोषण करती हूँ, तुझे खाना खिलाती हूँ बना करके। अरे मैं इसलिए मार रहा हूँ कि पिताजी ने जीवन भर जो कमाया है धन, तू जब छिपा के रखी है ला करके, अब सब दे। पिताजी तो चले गए, धन दे मुझे, मेरे हवाले कर दे। तो माता ने कहा धुंधली ने कि अरे दुष्ट, तू जितना भी धन था पहले ही ले गया है, सब जुए में हार गया है, अब कुछ नहीं है, कौड़ी नहीं है, तुझे क्या दूं? तो वह माता भोजन पका रही थी उसकी धुंधली, वही भोजन पर जो लकड़ी लगी थी, जल रही थी, जलती हुई लकड़ी उठा करके मारने के लिए दौड़ा। तब धुंधली भयभीत होकर के रात में ही भागी, प्राणों को बचा करके, और जा करके कुएं में गिर गई, और गिरते उसका प्राणांत हो गया। वह भी चली गई। अब इधर ज्ञानी गोकर्ण जी आए और धुंधकारी से बोले, भैया मेरी तीर्थ यात्रा करने की इच्छा है, तो मैं चला जाऊं अगर आज्ञा हो आपकी तो। धुंधकारी ने कहा, बस ठीक समय पर भाई साहब आपने जाने का विचार किया। नहीं, हम सोच ही रहे थे, पिताजी गए, पिताजी को भेजे, माता को भेजे, अब आपका ही नंबर था। गोकर्ण जी बोले, प्रभु हम जा रहे हैं। और इधर ज्ञानी गोकर्ण जी वह तीर्थ यात्रा में चले गए। अब इधर धुंधकारी स्वच्छंद हो गया और पांच पांच गणिकाओं को अपने घर पर रख लिया। उनका पालन पोषण करने के लिए चोरी करता, डकैती डालता। वह जो वेश्याएं थी एक बार वस्त्र आभूषणों की इच्छा प्रकट करती हैं, तो धुंधकारी बड़ी लंबी चोरी करके लाता है, खूब सा धन वस्त्र आभूषण। उन्होंने जब इतना माल खजाना देखा तो सोचा कि एक न एक दिन तो यह पकड़ा जाएगा, और राजा पकड़ेगा तो इसको तो फांसी देगा। हम भी साथ में इसका धन का उपभोग कर रही हैं तो हमको भी फांसी मिलेगी। मरना तो इसका तय है, हम क्यों मरे? इसलिए इसको पहले ही निपटा देती हैं, और हम धन लेकर के जहां तहां चली जाती है। उन सब ने ऐसा प्लान बनाया, और पांचों गणिकाओं ने जब वह मदिरा के नशे में रात को हरा थका आया, धुंधकारी खा करके जब चारपाई पर लेट गया, वह जो है फांसी का फंदा गले में डाल करके मारने लगी। पांचों मिली थी, मारने लगी तो धुंधकारी चिल्लाने लगा। उन्होंने सोचा अगर ये चिल्लाएगा तो पता चल जाएगा अगर अड़ोसी पड़ोसी वालों को। तो वह एक गणिका भागी भागी गई और चूल्हे पर धधकते अंगारे थे, वह अंगारे भर ले आई एक पात्र में, और वह अंगारे उसके मुख में ठूंस दिया महाराज। अब कल्पना कीजिए कि जलते अंगारे जब मुख में पड़े होंगे तो कितनी वेदना। जब छोटी सी उंगली जल जाती है तो कष्ट होता है। धुंधकारी के पूरे मुख में वह अंगारे धधकते डाल दिए। वह धुंधकारी छटपटाने लगा, आंखों से आंसू की धारा चलने लगी। वह आज पश्चाताप करने लगा और विचार करता है, सुधामयम वचो यासाम कामिनाम रसवर्धनम हृदयं क्षुरधराभाम प्रिय के नाम योषिताम। सुधामयो सुधामयम वचो यासाम कामिनाम ऋषिवर्धनम। धुंधकारी विचार कर रहा है कि देखो, यह जो स्वेच्छाचारण स्त्री होती हैं, इनके मुख में तो अमृत के समान वाणी मधुर होती है, लेकिन जो हृदय इनका होता है ये छुरे के धार से भी तीक्ष्ण होता है।
इनका जो है कोई सगा नहीं होता, कोई प्यारा नहीं होता। और इस प्रकार धुंधकारी सोचते सोचते उसका जो है प्राण पखेरु उड़ गए, प्राणांत हो गया। और धुंधकारी जीवन में बड़ा घोर पाप किया था, इसलिए वह मरने के बाद भयंकर प्रेत बना। उन गणिकाओं ने वहीं गड्ढा खोद करके धुंधकारी को गाड़ दिया और धन लेकर के जहां तहां भाग गई। अब इधर एक बार ज्ञानी गोकर्ण जी अपने नगर को आए। अच्छा, उनको पता सूचना मिल गई थी कि भाई गो जो धुंधकारी थे वो नहीं रहे। तो उन्होंने गया में श्राद्ध किया, जिस जिस तीर्थ में जाते श्राद्ध करते। एक बार टहलते टहलते घूमते अपने नगर में आए। संत थे तो किसी को परेशान करना उनको अच्छा नहीं लगा कि अब रात्रि में हमारी व्यवस्था करने लगेंगे सब। वह आकर के अपने ही द्वार के बाहर जो है चबूतरा था वहीं पर लेट करके विश्राम करने लगे। तब तक धुंधकारी जो भयंकर प्रेत योनि में गया था वह प्रकट हो गया और कई रूप में आया। कभी वह भेड़ा बन जाता, कभी भैंसा बन जाता, कभी अग्नि के रूप में प्रकट हो जाता, कभी राजा बन जाता। इस प्रकार वह बार बार भयानक भयानक रूप को धारण करता और तरह तरह की आवाजें करता। ज्ञानी गोकर्ण जी सोचे कौन सा है, कौन जीव है। लेकिन जब पूछने लगे कि भाई तुम कौन हो और इस प्रकार मुझे क्यों डराने का प्रयास कर रहे हो, तब वह जोर जोर से रोने लगा। कुछ कहना चाहता था, बोल नहीं पा रहा था, उसकी वाणी नहीं प्रस्फुटित हो पा रही थी, तो वह रोने लगा। जब रोने लगा तो ज्ञानी गोकर्ण जी समझ गए कि यह कोई दुर्गति को प्राप्त जीव है। उन्होंने अपने कमंडल से जल लिया, गायत्री मंत्र का अभिमंत्रित करके, और उसके ऊपर जैसे ही छींटा दिया तो उस धुंधकारी को जो प्रेत रूप था उसको बोलने का सामर्थ्य प्राप्त हुआ। और जब बोलने लगा तो वह रोते रोते कहता है कि भैया अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामतः स्वकीये नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। अहम भ्राता त्वदीयोस्मि, हे भैया गोकर्ण, मैं आपका भाई धुंधकारी हूं और मेरे कुकर्मों की कोई संख्या नहीं जिसके कारण मैं भयंकर प्रेत योनि में आया हूं और बड़ा कष्ट में हूं। सब कुछ अपना बताया उसने कि भूख लगती है, भोजन नहीं मिलता, प्यास लगती है, जल नहीं मिलता, यानी सब कुछ रहता है लेकिन ये योनि होती है कष्ट की, उसमें आपको भोगना ही पड़ता है। तो रोते रोते सब बताया कि हे प्रभु, आप जो है चाहें तो मेरा कल्याण कर सकते हैं, उद्धार कर सकते हैं। यह भी कहा निवेदन, अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातर्यामाशु मोचया। अहो बंधो कृपा सिंधो, हे भैया आप कृपा के सागर हैं और सब पर कृपा करने वाले हैं, तो मुझे पता है आप अपने इस भाई पर भी कृपा करें। अच्छा धुंधकारी, लेकिन मुझे पता चला था कि तुम नहीं रहे और मैंने तुम्हारे लिए गया में भी श्राद्ध किया और जहां जहां जाता था वहां श्राद्ध करता था, तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। उसने कहा नहीं भैया, गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर में न भविष्यति, नंबर 1 का पापी हूं, कहीं पर मेरी मुक्ति नहीं होगी। अच्छा, गया में श्राद्ध करने से मुक्ति क्यों नहीं हुई? तो देखिए इसका भी कारण है। हमारे कर्मकांड में जो व्यवस्था है वो बड़ी सुंदर और सुदृढ़ व्यवस्था है। हम कोई भी कार्य पूजन पाठ करते हैं तो उसमें संकल्प की प्रक्रिया होती है, बिना संकल्प का कोई कार्य जो है सिद्ध नहीं होता। तो संकल्प में तिथि नक्षत्र गोत्र नाम ये सब का उच्चारण करना पड़ता है। अब तो धुंधकारी जान में तो पंडित आत्मदेव जी के पुत्र थे धुंधली से, लेकिन थे तो वो था तो नहीं, क्योंकि वह किसी बहन के घर से आया हुआ था, है ना, कहीं और से आया था। तो इसका एक यह भी कारण है। और ज्ञानी जब गोकर्ण जी ने समझाया कि देखो तुम इस समय रात्रि में जाओ, अपने स्थान को लौट जाओ, हम प्रातः काल तुम्हारे उद्धार का, तुम्हारे कल्याण का कोई उपाय करेंगे विद्वानों से मिलकर, महापुरुषों से मिलकर। अब प्रातः काल हुआ, ज्ञानी गोकर्ण जी सबको बुलाए और
सबने जो है एक निर्णय पर कोई अपना मत नहीं दिया। कोई कहने लगे ये कार्य कराइए, कोई अमुक कार्य कराइए, अमुक कार्य कराइए। लेकिन वह गोकर्ण जी बड़े साधक थे, भगवान सूर्य नारायण गायत्री के बड़े उपासक थे। उन्होंने भगवान नारायण की ही गति को रोक दिया, सूर्य नारायण की। प्रणाम किया, तुभ्यम नमो जगत साक्षिण ब्रूहि में मुक्ति हेतुकम। हे सूर्य नारायण प्रभु, बारंबार प्रणाम है, कहिए क्या बात है। बोले, हमारे भाई धुंधकारी की मुक्ति कैसी होगी, बताइए क्या है उसके लिए कोई साधन। भगवान सूर्य ने स्पष्ट शब्दों में कहा, भाई बड़ी लंबी यात्रा करनी होती है, एक पल भी रुक नहीं सकते। उन्होंने तुरंत बोला, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। गोकर्ण जी, सप्ताह ज्ञान यज्ञ कथा कही है भागवत की, उसी से धुंधकारी की मुक्ति हो जाएगी। इसके बाद ज्ञानी गोकर्ण जी कथा की व्यवस्था और किस प्रकार कथा होती है, धुंधकारी कैसे मुक्ति को प्राप्त करता है, उसको हम अगले दिवस, समय हो चुका है, श्लोक भी काफी हो चुके हैं। ये दो श्लोक वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देहे स्थिमांस रुधिरे धर्मम भजस्व सततम। तो ये दोनों श्लोक सबको कंठस्थ होना चाहिए अच्छे से। आज यहीं तक, इसके आगे का प्रसंग अगले दिवस। बारी बारी से सब लोग श्लोक सुनाएंगे, जिस क्रम से नाम लेंगे उसी क्रम से श्लोक सुनाएंगे। सर्वप्रथम हमारे जीवेश जोशी जी हैं, हिंदू पराशर जी हैं, सांभवी जी हैं, और मिथिलेश पांडे जी हैं, नीरज दुबे जी हैं, आकांक्षा शुक्ला जी हैं, और हमारे मनोज वसु जी हैं, कृष्णा जी हैं, कृष्णा जी हैं, और पायल किशोरी जी हैं, मानसी मिश्रा जी हैं। चलिए, इतने ही लोग हैं। जीवेश जोशी जी प्रारंभ करेंगे। राधे राधे गुरु जी। राधे कले राधे। पुरुषनिधे राजन्नस्ति एको महान् गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तसङ्गः परं व्रजेत्। कृत् कृते यध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखैः द्वापरे परिचर्यायां कलो तद्धरिकीर्तनात्। अहं ब्रह्मा परं धाम ब्रह्माहं परमं पदम् एवं समीक्षन्नात्मान मात्मन्याधाय निष्कल। राधे राधे। हिंदू पराशर जी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। हाँ, सुनाइए। भक्तिः सुतौ तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। सकल भुवन मध्ये निर्धानास्तेऽपि धन्या निवसति हृदि येषां श्रीहरेर्भक्तिरेका। हरिरपि निजलोकं सर्वथातो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनद्धः। राधे राधे गुरु जी। ठीक है, बहुत अच्छा। मिथिलेश पांडे। जी गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे। सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदि येषां श्रीहरेर्भक्तिरेका। हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनद्धा। ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचरता विमार्गा। क्रोधाधिनग्धा कुटिलाश्च कामिन् सप्ताह शुद्ध यज्ञेन है कलौ। श्लोक। हाँ, शुद्ध है पूरा, बहुत ज्यादा त्रुटि है, इसको शुद्ध करिए। हे मानवाः जी पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ठीक है। राधे राधे गुरु जी, ठीक है। हाँ, ये एक श्लोक सुनाइए, लेकिन शुद्ध सुनाइए। ठीक है। आकांक्षा शुक्ला जी। राधे राधे गुरु जी प्रणाम। सुनाइए, राधे राधे। अहो यूनं सपूर्णाथ भवत्यलोकपूजितः वासुदेवे भगवति
यासामृत्यर्पितं मनः वन्दे नन्दवचस्त्रीणां पादरेणुमभीक्षणः यासां हरिकथो गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। ठीक है। और इनके बाद आप सुनाइए शांभवी। जी गुरुजी प्रणाम। भक्ति सुतौ तो करुणो गृहीत्वा प्रेमैः पुरीतः सहसा विराजि श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी नाथे नामानि मुहुर्भुवम्। राधे राधे गुरुजी। ठीक है, आपके बाद सुनाए कृष्णा जी हैं, कृष्णा जी के बाद कृष्णा जी। गुरुजी आवाज नहीं आ रही। गुरुजी आपकी आवाज नहीं आ रही है। कृष्णा जी सुना दीजिए, कृष्णा जी। जी गुरुजी। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासित श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति क्वाहं तु तिष्ठाम्यधुना ब्रुवन्तु भक्तेषु गोविन्द स्वरूपकर्त्री सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदयं येषा श्रीहरेर्भक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदयं तेषा भक्तिसूत्रोपनतः। कृष्णा जी आप सुनाइए। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विलासित श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नातेति नामानि मुहुर्वदन्ति क्वहं तु दिष्टामि दूना ब्रवन्तु भक्तेषु गोविन्द स्वरूप कर्त्री सकल भुवन मध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदि येषां श्रीहरिर्भक्तिरेकां हरिरपि निजलोकं सर्वतार्थो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसुतोपनदत्तः ये भक्ति मानवा सूत्रोपनद्धः। सदा दुराचारता विमार्गगा क्रोधाग्निदगदाग्निकुटिलाश्चैव कामिना सप्त्राहि यज्ञेन कलौ पुनन्ति। राधे राधे गुरुदेव। थोड़ा सा चरणों का ध्यान रखिए, स्वर लगाते समय चरण जो होते हैं ना श्लोकों के, उनको छोड़ देंगे तो शोभा बिगड़ जाएगी। जैसे हे मानवाह पाप कृतस्तु सर्वदा, इतना सदा दुराचार रता विमार्गाः। दूसरा है क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः। तीसरा सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। चौथा कोई भी श्लोक सदा सेव्या एक चरण श्रीमद्भागवती कथा। दूसरा चरण यस्या श्रवण मात्रेण। तीसरा हरिचित्तम समाश्रय। सबके 4 चरणों उसका ध्यान रखिएगा तो स्वर भी अच्छा आएगा। ठीक है ना। हाँ गुरुदेव, मतलब उसके अंदर में गैप गैप देनी है ना। अरे सबका एक बराबर एक होता है अक्षरों का हाँ ना। कौन हाँ श्लोक आप इस रिकॉर्डिंग सुनिए, हम उसी क्रम से बोलते हैं। हम ऐसे नहीं बोलते हाँ हैं कि एक लाइन इधर बोल दें एक लाइन उधर बोल दें। रिकॉर्डिंग हाँ इसलिए। हाँ। मनोज वसु आप सुनाइए। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। भक्ति सुतोत तरुणौ गृहीत्वा प्रेमेक रूपा सहसा विरासीत श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति सकल भुवन मध्ये निर्धनस्तेऽपि धन्यां निवसति हृदयेषां श्रीहरिभक्तिरेका हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय
प्रवशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनद्धा ये मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ता जग्नेन कलो पुनन्ति ते। राधे राधे गुरु जी। बहुत अच्छा। और पायल किशोरी जी, मानसी जी, आप लोग भी सुनाइए। कथं ब्रह्मन्